नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे चारों ओर महंगाई का शोर। तो जहां एक तरफ देश कोरोना संकट से लड़ रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई अब आम आदमी की कमर तोड़ रही है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के खाने के स्वाद को फीका बना दिया है। दालों की कीमत हो, आसमान छूते सब्जियों के दाम, आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही है। बाजारों में महंगाई की आग लगी है, आम आदमी की जेब जला रही है, किचन का बजट बिगड़ चुका है। सुबह सवाल पूछ रहा है, आखिर महंगाई की आग कब बुझेगी? कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। एक महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं। सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ, 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। काले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150, 1200, यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है।
अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन होगा, ज़्यादा कम हुआ तो कम होगा। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज़ नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6,000 रुपये घटा दिए हैं। रोज़ सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हैं हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज़ नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो सूबा बोलेगा में आज हम इसी महंगाई पर बात करेंगे, इसी महंगाई पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मसाले हों, मेवा हो, राशन हो, तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं लॉकडाउन के बाद से, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि FMCG के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। 5 से 10%, चाय की पत्ती 10 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टेल्कम पाउडर हो या लिक्विड स्कोप हो, तमाम जगहों पर मसाले हों, मेवे हों, हर जगह पर बड़ी तादाद में महंगाई देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर आम आदमी पड़ रहा है। एक तरफ देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, बड़ी तादाद पे जिसे कह सकते हैं लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। कई कंपनीज या फैक्ट्रीज हैं जो लोगों की सैलरी में उन्हीं ने वेतन में कटौती कर दी है। लोग इससे भी बहुत परेशान हैं। कंपनी युग एक तरह से कह सकते हैं कि शुरू हो गया है, जहाँ पर कई कंपनियां अपने मनमानी कर रही हैं। तो ये स्थिति बन गई है। फिलहाल सूबा बोलेगा में आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप किस तरह से जूझ रहे हैं सूबे में, इसको लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं हमेशा की तरह हमारे सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में, जिसको लेकर नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी मुहिम के साथ जुड़िए। हमारा मकसद ही यही होता है कि हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं, ज़मीनी मुद्दों को मुहिम बनाया जाए और उस मुहिम को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जाए, ताकि कि उस पर असर हो, आपकी ज़िंदगी बदले। फिलहाल हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रियंका गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना पांडे गृहिणी हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधे प्रियंका गुप्ता जी के पास चलते हैं। प्रियंका, क्या कहेंगे जिस तरह से थाली से स्वाद गायब होता जा रहा है, महंगाई की मार पड़ रही है, तमाम चीज़ों में हम देख रहे हैं दामों में बड़े पैमाने पर फर्क भी देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि बेरोजगारी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। किस तरह से देखती है प्रियंका? सबसे बड़ी चीज ये मैं यही कहना चाहूंगी कि महंगाई बहुत ज्यादा है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने यही कहा था कि अब की बार जो है महंगाई की मार बहुत हुई थी, अब की बार बीजेपी की सरकार। तो वास्तव में देखा जाए तो इस समय जो रीजन है सब्जियों के दाम बढ़ने का, उसमें कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का भी भूमिका है। उसमें बिजली जो इस समय जो महामारी के समय फ्री होनी चाहिए थी या जो किसानों के लिए कम होनी चाहिए थी, वो भी नहीं की गई। इसके साथ में आप ये देखिए यूरिया के लिए किसान कितना परेशान है, उसको जो है लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, टाइम पे नहीं मिल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों को एक फैसिलिटी मिल सके, ताकि वो अपनी उपज को प्रॉपर जो है कम रेट में उपज कर सके। क्योंकि होता क्या, जब उसकी लागत ही बढ़ जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज वो ऐड करके ही लेगा ना अपने उपभोक्ता से। तो सबसे बड़ी चीज है, हमें लागत कम करने के लिए सरकार को सबसे पहले पेट्रोल डीजल के लिए जो रेट है वो कम करने चाहिए। बिजली की जो दरें हैं वो किसानों के लिए स्पेशली
कम करनी चाहिए या इस लॉकडाउन के दौरान फ्री कर देनी चाहिए, यूरिया टाइम पर उपलब्ध कराना चाहिए। ये सारी चीजें मैं कहूंगी कि ये किसानों के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि जिस तरह से इस समय महामारी का समय चल रहा है और लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास खर्च करने की क्षमता नहीं होती। तो जहां और महंगाई इतनी ज्यादा है, अगर हम 500 रुपए का नोट लेके घर से निकलेंगे तो शायद हम एक झोला भर के सब्जी भी नहीं ला पाएंगे, जिस हिसाब से अगर रेट चल रहे हैं सब्जियों के। तो होता क्या है कि आप खरीदने की कैपेसिटी कम हो चुकी है, लोगों की इनकम कम हो चुकी है, और इसके साथ में जो नौकरियां हैं वो आप जैसा कि देखिए कि इस समय महामारी के समय में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां आधी हो चुकी हैं, लोगों को आधी सैलरीज मिल रही हैं। इस वजह से भी काफी लोग अपने घरों के लिए जो सब्जी है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका, मैं आपके सरकार पास आऊंगा, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उनकी भी राय लेते। कैलाश झांसी से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। कैलाश, अपनी बात को रखें। भाई साहब, हमारा ये कहने का तात्पर्य है कि इस महंगाई की मार जो जनता झेल रही है और जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं, हमारा चैनल के माध्यम से ये कहने का तात्पर्य है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि गरीब जनता के ऊपर महंगाई का बोझ ना पड़े। वैसे ही तो कोविड-19 जैसी, कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, जनता वैसे भी त्रस्त है, ऊपर से महंगाई की मार। ये काला बाजारी करने वाले जो लोग कर रहे हैं, स्टॉक करके रख लेते हैं, फिर मनमाने दाम बेचते हैं, इन पे सरकार को जरूर लगाम लगाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर तुरंत इन्हें जेल भी भेजना चाहिए। सर नमस्ते सर। ठीक है कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप काला बाजारी को लेकर कैलाश ने अपनी बात रखी। उमेश मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ। उमेश जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार उमेश जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई का मेन कारण ये है कि रिश्वतखोरी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि महंगाई का मेन कारण ये है कि प्रशासन का सब्जी वालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। मंडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं। इस कारण प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे सब्जियां महंगी ना हो, और जनता को भी ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। वृद्धि होने से भी सब्जी की महंगाई पर असर पड़ता है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, महंगाई को लेकर अपनी बात रखिए सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में। इस बीच हमारे साथ गृहिणी अर्चना पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। अर्चना पांडे जी, आप गृहिणी हैं, किचन में, रसोई में कितना असर इस महंगाई का देखने को मिल रहा है, बताएं। नमस्कार सभी दर्शकों को, और खासकर के न्यूज को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है गृहिणी होने के नाते सबसे पहले एक औरत को लगता है कि इस टाइम जो ये महामारी का टाइम चल रहा है, इसमें हमारे घर में जो लोग भी हैं उनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, कैसे उनको हेल्दी और पौष्टिक खाना दें। तो एक महिला के लिए बहुत चुनौती है कि जो इनकम के रिसोर्स है वो काफी कम हो गए हैं, और उसी इनकम में उसे कैसे मैनेज करना है, वो अपनी फैमिली को जो खाना दे रही है वो कितना हेल्दी है। आप तो आपके 2-3 लोगों की अगर फैमिली है तो 500-600 की सब्जी मेरे ख्याल से एक हफ्ते के लिए भी नहीं होती। और खासकर जब स्कूल बंद चल रहे हैं और अल्टरनेट डे या जॉब्स बहुत कम हो गए हैं, ऐसे में बच्चे घर पे हैं और उन्हें लगता है कि कुछ चेंज मिलना चाहिए, कुछ हेल्दी मिलना चाहिए। तो गृहिणी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो उसी इनकम में कैसे उसको मैनेज करेगी। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो और आप कुछ कर नहीं सकते। सरकार भी कह रही है, और ये था भी कि कोविड का जो असर है वो शायद आम जनता पर उस तरह से नहीं पड़ेगा। शुरुआत में लगा कि सब्जियां और सब कुछ मैनेज होगा, आम आदमी की पहुंच में होगा, लेकिन अब ये सब एक मजाक सा बनता जा रहा है। एक औरत होने के नाते मार्केट जाना और ये सोचना कि इतने ही पैसे में मुझे सब्जी भी लानी है, घर की जरूरत का और सामान भी लाना है, और इसमें अगर आप फल के लिए तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सब्जियां ही कई बार मैं ठेले वाले से बोलती हूँ कि भैया
आप ऐसा करो, टमाटर ही ठेले में बेचने लगो और सेब का तो हटा दो यहाँ से। तो ये सोचना पड़ रहा है एक औरत होने के नाते कि मैं अपनी फैमिली को क्या दूं और कैसे मैनेज करूं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है हर महिला की, चाहे वो सर्विस क्लास हो या हाउस रणबीर, वाइफ हो। मैं आऊंगा अर्चना जी आपके पास। रणबीर बागपत से इस बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। रणबीर जी अपनी बात को रखें। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए सर। बात सब साहब बैठ के वहाँ जो टेलीविजन में है, बड़ी बड़ी किसान की कोई सुनता तो है नहीं जी। जब हमारे किसान के फसल होगी, जो भी हो, आलू हो, टमाटर हो, प्याज हो, मिर्च हो, ये हमारे तो बहुत फ्री के सामान जा जी। और जब इन पूंजीपतियों के यहाँ चले जा, तब ये रेट इतना ज्यादा हो जाए, जो गरीब यहाँ शहर में कोई लेने वाले हैं, ये सब गरीबी आदमी कहाँ से खा लेंगे ना जी। अब मान लो गाँव में बिक रही है जी, यहाँ 180 रुपए की दड़ी बिक रहा है यहाँ आलू जी गाँव में जी। तो इस बात में ये कह रहा एंकर साहब, जो किसान की बात तो टेलीविजन में भी चतुरिया की बात चलेगी, चाहे किसी की चलेगी, किसान की तो कोई कहता नहीं जी। मैं चाहूंगा आप किसान हैं विजय जी, अपनी बात को रखें। क्या खामी, कहाँ पे समस्या आप देख रहे हैं? किसानों के लिए क्या कदम सरकार को उठाने की जरूरत है? जो कालाबाजारी की बात सामने आ रही है उसको लेकर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। सब किसान, ये सरकार का ही काम है जी। भाई सरकार से ही तो डरते हैं जी। ये कालाबाजारी हो रही, सब पुलिस से इन सबसे मिलके ही तो हो रही जी। ये सब अपने गोदामों में रख लीजिए ना। किसान से तो नाम ले रहे। दूध है जी, हमारा दूध बिक रहा है 21 रुपए किलो जी। मोदी साहब कह रहे थे डबल आई करेंगे किसान की। डबल आई में तो हमारा दूध भी 22 रुपए बिकना चाहिए जी। तो किसान की सुन कहाँ रहा। आप जैसे भले आदमी जो एंकर है, किसान की बात उठा रहे हैं। एक दो टीवी वाले हैं जो ये बात को कह रहे, नई रिहाई चल रही है जी, बम्बई चल रहा। आज देख रहे 2 महीने से। आपका धन्यवाद। रणविजय जी, आपको इस वक्त देर सुन रहा है। मैं चाहूंगा आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? अपनी बात रखिए। क्या सरकार से आप कहना चाहेंगे? किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि तो सरकार से जो बिल पास करा जी, हम तो सरकार से कहेंगे, जो रेट का सरकार रेट काट रही, उसका रेट उसके मूल्य लेना चाहिए सरकार के। अगर कोई नहीं लेता तो उसको जेल भेजो। इसका तो कोई संशोधन करे नहीं जी। ये मन चाहिए व्यापारी जो ना आपके कब्जे में आए जी, ना हमारे कब्जे में आए कभी। वहाँ बहुत सुथरी अच्छी बात लगे जी, बैठ के टीवी में नेता आके हमने इतनी बड़ी आय आपकी डबल आय कर दी। हम तो ये मान रहे हैं कि हमारा आलू या जो सी भी किसान की है डबल आय, आके दिखाओ कौन सी बिकवा। अब किसान का गेहूं आऊंगा जी, वो गेहूं बहुत बंद कर दिया। अब किसान के आलू आऊंगे जी, वे हो जाएंगे जी 50 रुपए दड़ी हो जाएंगे। ठीक है रणविजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। रणविजय किसान और किसानों का दर्द साफ तौर पे बता रहे थे। लेकिन इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि आम आदमी भी बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। जैसा कि अर्चना पांडे जी कह रही हैं, गृहिणी हैं, किस तरह का फ़र्क साफ तौर पे जो किचन है, रसोई उस पर पड़ रहा है। और 500 रुपये, जैसा कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले साफ तौर पे बताया कि सब्जियों के दाम इतने महंगा हो गया है कि अब बजट भी हिल रहा है। इसलिए हिल रहा है क्योंकि अब सोर्सेस की कमी भी है, क्योंकि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। तमाम चीज़ों के जो दाम हैं वो लगातार महंगे भी हो रहे हैं, जिसकी प्रियंका गुप्ता भी बात कर रही हैं। आप भी सुबह बोलेगा में जुड़िए, अपनी बात रखिए। अर्चना पांडे जी अपनी बात को पूरा करें। ऐसे दोहरे कदम उठाने चाहिए जिससे किसान और आम जनता दोनों के बीच में एक रास्ता निकाला जा सके। मंडियों में मूल्य निश्चित होने चाहिए और जो लोग भी काला बाजारी कर रहे हैं, जो लोग भी इस तरह की जमाखोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हमारे इनकम के साधन नहीं बढ़ रहे हैं, तो जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग उसका स्टोर करके और बाद में उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ये क्राइम है। इस समय लोग दान दे रहे हैं और तमाम सारे धर्म के काम कर रहे हैं, और आप थोड़े से मुनाफे के लिए जनता के या मजदूर वर्ग के या लोअर क्लास के सामने से निवाला छीन रहे हैं। उनके घरों में सब्जियां गायब हो रही हैं। मार्केट में जो लोग जाते हैं और मन महसूस के रह जाते हैं, आज शिमला मिर्च के दाम देखिए या आलू का ही देख लीजिए, बच्चे ज्यादातर आलू पसंद करते हैं। तो इस तरह की जो जनरल चीजें हैं
मेरे ख्याल से मुझे तो यही लगता है कि सरकार को ये 2 प्रॉब्लम नहीं है, ये लंबी प्रॉब्लम है। और इस समस्या को देखते हुए मुझे लगता है सरकार को मंडियों में उनके जो दाम हैं वो तय करने होंगे, मानक तय करने होंगे, और जो जमाखोरी कर रहे हैं उसके खिलाफ भी अभियान चलाना होगा। तभी शायद हम जो एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, जो लोगों के घरों में महंगाई की मार पड़ रही है, उससे सब्जियों के जो ये बढ़ते हुए दाम है इसका असर है, इस पे नियंत्रण शायद लगाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात अर्चना पांडे आपने कही कि अभियान चलाने की जरूरत है, खासकर उन मंडियों पे। सनी दिल्ली से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। सनी जी अपनी बात को रखिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, सब कुछ इतना बढ़ता जा रहा है, गरीबों के लिए मोदी जी ने सब कुछ फ्री किया हुआ है, राशन पानी सब कुछ फ्री किया हुआ है, तो मिडिल क्लास इसमें पिस रहा है। मिडिल अमीर लोग तो और अमीर है वो तो खरीद रहे हैं, पर मिडिल क्लास इसमें पिस रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दिल्ली से सनी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उमेश सिंह तोमर मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। सबसे पहले उमेश सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप उमेश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मैं उमेश जी से फिलहाल संपर्क हो रहा है, मैं उनके पास आऊंगा। प्रियंका गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रियंका, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, किसान भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर सूबे की तमाम जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। कोई काला बाजारी का भी जिक्र कर रहा है, कोई उनका मंडी में जिस तरीके से जो सब्जी वाले होते हैं उनको किस तरह से लूटा जाता है, और जो एक जो नेक्सस बन चुका है हर जगह कमीशन का, उसके बारे में भी प्रियंका तमाम लोग जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि आखिर इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। अभियान चलाने की जरूरत है, लेकिन अभियान हम देखते नजर नहीं आता। मंडी समिति में भी हम देखते हैं खुल्ला एक नेक्सस बन चुका है, जहां पर प्रशांत, मैं आऊंगा अर्चना आपके पास प्रियंका, लेकिन इस बीच प्रशांत लखीमपुर से एक दर्शक हमारे साथ है। प्रशांत, अपनी बात को रखें। हेलो जी प्रशांत जी, बोलिए जल्दी से। मैं प्रशांत बोल रहा हूँ लखीमपुर खीरी से। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसान के लिए जो महंगाई जो बढ़ रही है, तो आपके चैनल पर दिखा रहे हैं, तो इससे जो कृषि बिल आया है, जो मोदी जी कृषि का बिल आया है, इससे महंगाई और कम होगी और किसानों के लिए भी बेहतर रहेगा और देश की जनता के लिए भी बढ़िया रहेगा। जो किसान पहले कहीं भी मतलब नहीं बेच पाते थे, लेकिन अब वो किसान कहीं पे भी जाके जहाँ पड़ोस पड़ेगा मंडी में या फिर अन्य राज्यों में भी बेच सकते हैं। तो इससे आमतौर पे सबको फायदा होगा, जनता को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा। और जो जमाखोरी जो बीच में मतलब जो होते थे दलाल टाइप के, वो लोग ज्यादा किसानों को परेशान नहीं कर पाएंगे। अक्सर किसान बहुत परेशान रखते थे, लेकिन अब किसान परेशान नहीं होंगे, सीधे वो मंडियों पे अपना माल व गन्ना उन्ना खेती जो भी है उनको वो बेच सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये
शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने देखा लॉकडाउन की बात अगर हम करें तो लॉकडाउन ने खाद्यान्न की आवक कम थी जिस दौरान लॉकडाउन था, लेकिन कीमत उस वक्त बड़ी नहीं थी। अनलॉक में धीरे धीरे थोक और खुदरा दोनों बाजारों में, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। थोक व्यापारियों का जब हमने जानने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि माल ही महंगा आ रहा है जिसकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है। वहीं खुदरा व्यापारियों का यहाँ पे कहना है कि वो डीजल महंगा हुआ है तो भाड़ा 10% तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन ऐसे में चाहे खुदरा व्यापारी हो या फिर बात हम करें व्यापारियों की, इन सब के बीच पिस कौन रहा है? पिस रहा है एक आम आदमी, हम और आप, जिसकी वजह जो झेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। बड़ा सवाल है ये महंगाई की मार आखिर खत्म कैसे की जाएगी? ये महंगा जो निवाला है ये दिवाला निकाल रहा है। महंगी सब्जियों ने मिजाज जो है वो खाने का बिल्कुल फीका कर दिया है। इस बीच हमारे साथ प्रियंका गुप्ता भी जुड़े। प्रियंका, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि जैसा आपने कहा कि महंगाई की वजह से लोगों की थालियों का स्वाद जा चुका है। लोग अपने खाने में हरी और पौष्टिकदार सब्जियां नहीं रख पा रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। कोरोना काल में इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रखने के लिए आपको सब्जियां खाना जरूरी है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वो कम करने चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उपभोक्ता के ऊपर ही आता है, क्योंकि उपभोक्ता को चीजें महंगी मिलती हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि परेशानी कहाँ से आ रही है। अगर इसका तत्काल निवारण नहीं होगा तो जनता इसी तरह से परेशान रहेगी और धीरे धीरे करके महंगाई बढ़ती जाएगी। आज जनता की जेबें भी खाली हैं और उसकी थाली भी खाली है। तो इस मुद्दे पर सरकार को बहुत ही एक्टिवली काम करना होगा ताकि तुरंत के तुरंत लोगों को राहत मिल सके। और अभी महामारी के समय लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों का काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं और किसी तरह से भी आमदनी का साधन, जैसे कि जो हमारी गृहिणी महोदय हैं उन्होंने बताया कि आमदनी के साधन बहुत कम हो चुके हैं। वास्तविकता है, अगर जमीनी लेवल पर देखे जाएंगे तो सब्जी खाने के लिए हमें जिस पैसे की जरूरत होती है वो आज हमारे जेबों में नहीं है। तो वास्तव में हम मजबूर हैं कि महंगी सब्जी ना खरीद के फिर हम अपनी सब्जी में कटौती करें। तो कटौती करना हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और उसके साथ में आदमी के जीवन में दो ही चीजें होती हैं, एक खाना होता है और एक रहना होता है। वो भी नहीं कर पाएगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन समस्या है ये हमारे देश के सामने और प्रदेश में। ठीक है। उमेश तोमर भी इस वक्त हमारे साथ हैं, मंडी समिति के अध्यक्ष, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। उमेश सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही भाई। उमेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी पे इस पर असर पड़ रहा है, आपको इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? महंगाई का तो रीजन ये होता है कि हर चीज के महंगाई के अलग अलग कारण होते हैं। अब आप अगर महंगाई देखना चाहते हैं, जैसे इस समय हम लोग तो फल और सब्जी मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो हम इसी में प्रकाश डालना चाहते हैं कि देखिए, फल का तो महंगाई नहीं आ रही, फल में तो बहुत सस्ता बिक रहे हैं सारे आइटम। और जो सब्जी की बात है तो सब्जी में जो है ये आउट सीजन चल रहा है, जो आपका टमाटर इस समय सबसे महंगा बिक रहा है। आवाज आ रही ना हमारी? जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए उमेश सिंह जी। टमाटर जो है सब बाहर से आ रहा है, आपका बंगलौर से आ रहा है और नासिक से आ रहा है। जब सामान बाहर से आता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चे और सारे खर्चे, डैमेज चार्जेज, ये सारे जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक महंगाई आती है। और ये इतनी महंगाई तो प्रतिवर्ष आउट सीजन में आती रहती है। जब थोड़ा बहुत डिफरेंसेज हुए हैं महंगाई के, ये डीजल के थोड़ा जो रेट बढ़े हैं इससे थोड़ी महंगाई बढ़ी हुई। लेकिन उमेश सिंह जी, ये भी तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंडियों में जो काला बाजारी देखने को मिलती है उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं कि कभी कई जगहों पर स्टॉक कर लिया जाता है।
चीज़ों को, और उसके बाद जब मार्केट में ज़्यादा चीज़ की डिमांड होने लग जाती है तो मन मुताबिक दामों पे वो चीज़ें बेची जाती हैं। हमने ये देखा कि आपदा में भी कई जगहों में अवसर जो है लोगों ने तलाशा। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब हम एक जीन्स पे आपका विवरण दें, काला बाजारी आप किसको मानते हैं? जैसे आलू का सीजन आता है, अगर आलू कोल्ड स्टोर में नहीं रखा जाएगा तो पूरे साल लोगों को कैसे खाने को मिलेगा? अगर इसे काला बाजारी से जोड़ा जाए तो हमारे समझ में तो ये तो न्याय नहीं होगा। कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा, फिर कोल्ड स्टोरेज के खर्चे होते हैं, उसमें फिर वेस्टेड माल निकलते हैं, खराब भी होते हैं, कुछ अच्छे निकलते हैं, तो उसी के हिसाब से रेट अप डाउन होते हैं। और ऐसे प्याज के साथ होता है, प्याज भी बियर हाउस में रखी जाती है, क्योंकि प्याज सारे जिन्सों का एक सीजन होता है और थोड़े समय के लिए, इसके बाद इसको पूरा साल यूज करना है। जब पूरे साल यूज करना है तो इसका अगर आप स्टॉक नहीं करेंगे तो पूरे साल कैसे यूज कर पाएंगे आप? लेकिन लॉकडाउन से पहले तो हम इतना जो दामों में बढ़ोतरी नहीं देख रहे थे। लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें सामान्य होने लगी उसके बाद हम देख रहे हैं कि दाम जो है सब्जियों के वो बढ़ रहे हैं। आप आउट सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो देखा है, हमारे साथ गृहिणी भी जुड़ी हुई है जहाँ पे वो साफ तौर पे बता रहे थे कि पहले बजट कम रहता था जिसमें हम आसानी से घर चला लेते थे, रसोई हमारी चलती थी, लेकिन अब दिक्कत पैदा हो रही है। नहीं, आप किस जीन्स की बात कर रहे हैं? सब्जियों की जीन्स पे चर्चा करें। सब्जी के दामों, हरी सब्जी की बात कर रहे हैं? जी, हरी सब्जी की बात कर रहे हैं कि आलू प्याज की बात कर रहे हैं? हम सब्जियों की बात कर रहे हैं। देखिए, हरी सब्जियां मैक्सिमम अपने लोकल पैदा होती हैं और इनका कोई स्टॉक नहीं होता है। इनके दाम बढ़ने का कारण ये है कि जो असमय बारिश हुई है इससे फसल खराब हुई है। जब फसल खराब हुई है तो पैदावार कम हुई है। जब पैदावार कम होगी और खपत बराबर वही चल रही है, जब खपत ठीक है। एक दर्शक, मैं आप उमेश जी आपके पास आऊंगा अभी। आप अजय लखनऊ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अजय जी अपनी बात को रखें। नमस्ते सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर, कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि जिसको सस्ती हम लोग खरीद सके। दाल से लेके चावल से लेके आटा से लेके सब्जी से, हम लोग गरीब आदमी हैं सर। यहाँ इतनी महंगाई है कि घर में नमक भी लेना मुश्किल हो गया है। और गवर्नमेंट कहती है कि चावल मिल जाता है, आटा मिल जाता है, दाल मिल जाता है, फलाना मिल जाता है। सर, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ झूठ मिलता है। अजय जी, क्या नजर आ रहा? आप हमारे दर्शक भी हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? इस महंगाई के पीछे की बड़ी वजह क्या है? सर, गवर्नमेंट इसको संभाल नहीं पा रही है। यही गवर्नमेंट, अगली गवर्नमेंट थी चाहे जो भी थी, हम लोग को गवर्नमेंट दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने खाना से मतलब है सर। न टाइम से हम लोग दाल मिल रहा है, न टाइम से रोटी मिल पा रहा है, न कोई काम चल पा रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट टीवी पढ़ाती है, विवेक पर लोग आते हैं, इधर के उधर के इधर उधर बांटते रहते हैं सर। कोई भी सब्जी ले लीजिए, 80 रुपया 100 रुपया से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। कोई भी सब्जी, यहाँ तक मिर्चा लेने जाइए तो 120 रुपया किलो मिल रहा है। जो उसको चटनी हम लोग पीस करके खा ले, दिन उससे काट लेने की मिर्चा भी आज के डेट में 120 रुपया किलो, 30 रुपया पौवा मिर्चा मिल रहा है सर। एक पाव मिर्चा के लिए हम लोग मंडी तो जाएंगे नहीं। मंडी जाइए तो महंगा पड़ेगा। कोई भी सामान यहाँ सब सस्ता है नहीं कि जिसका एक भी चीज का गवर्नमेंट से बैठा के पूछ दिया जाए कि सर एक सामान का नाम बताइए जो सस्ता चीज है। कोई भी चीज का नाम एक चीज का बता दे। पहले करू तेल हम लोग लाते थे 110 रुपये 105 रुपया का, आज करू तेल 140 रुपया का मिल रहा सर। गवर्नमेंट का तो पेट भरा हुआ है क्योंकि उनको सब बैठे बैठे मिल जा रहा है, चाहे अखिलेश हुए, चाहे मुलायम हुए, चाहे लालू हुए, चाहे कांग्रेस हुआ। हम लोग तो पिसा जा रहे हैं लोगों के चक्कर में सर, हम लोग पिसा जा रहे हैं। समझ सकते हैं अजय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश सिंह जो कि मंडी समिति के अध्यक्ष हैं। उमेश जी, आपने सुना अजय, दर्शक राजधानी से जुड़े हुए थे। मिर्ची की कीमत 120 रुपये बता रहे थे। क्या हमेशा सीजन में इतना ही मिर्चा महंगा मिलता था? उमेश सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बोलिए। सुना आपने? अजय एक दर्शक लखनऊ से उमेश जुड़े हुए थे, आपने उनको सुना? हाँ। क्या कहेंगे उस पे? बोल रहे हैं
ये हम बता रहे हैं। अब जैसे इस समय फल का सीजन चल रहा, सेब का सीजन चल रहा, हम एक सेब जीन्स पे चर्चा करेंगे कि सेब आपका इस समय 20 रुपए से 50 रुपए किलो थोक में हमारे मंडी में बिक रहा। 30 रुपए से 50 रुपए किलो का रेट है हमारे मंडी में, थोक के रेट बता रहे हैं। तो ये कहाँ की महंगाई है सेब में? अब चूंकि ये सेब का सीजन है, महंगाई नहीं होगी। जब आउट सीजन में कोई आइटम आता है तो उसमें महंगाई होना लाजमी होता। जब सीजन की पैदावार। आऊंगा शेष, एक दर्शक इस बीच लखनऊ से हमारे साथ हैं। शेष अपनी बात, माफ कीजिएगा गिरीश, अपनी बात को रखें। गिरीश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गिरीश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से अपनी बात को रखें सर। गिरीश जी बोलिए, टीवी की तरफ मुखातिब ना होइए, जल्दी से अपनी बात को रखें, थोड़ी सी वक्त की कमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है निकम्मी हो चुकी है। लोगों को, हमारी लोगों की रोटी चली गई है, नौकरी छूट गई है, बच्चों की फीस दें कि ये महंगाई में खाना खाएं। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सरकार को इन तमाम दर्शकों की बात को सुनने की जरूरत है, जहां पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, और इस बीच महंगाई की मार जो है हमें मारे डाल रही है। तमाम दर्शक सूबे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो तमाम चीज़ों को लेकर, जिस तरह से दामों में इजाफा हो रहा है उसको लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास रोजगार भी नहीं है, आखिर हम करें तो क्या करें। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जब अभियान चलाने की ज़रूरत है, इस महंगाई पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, उसका रास्ता भी सरकार को निकालना होगा, प्रशासन को एक्टिव होना होगा कि आखिर मंडियों में क्या कुछ चल रहा है। कालाबाजारी की जिस तरह से दर्शक बात कर रहे हैं, उसको लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। पेट्रोल और डीजल के जो दामों में इजाफा हुआ है उसको लेकर विचार करने की ज़रूरत है, ताकि के जिस तरह से सब्जियों के और तमाम चीज़ों के राशन के दाम में इजाफा हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो, ताकि के इस मंदी के दौर में थोड़ा सा आम लोगों को निजात मिले। इस बीच हमारे साथ अर्चना पांडे जी भी जुड़े हुई हैं। अर्चना पांडे, आप क्या कहेंगी? हम लॉकडाउन से पहले के दामों की बात करें, आप भी मंडी जाती होंगी, सब्जियां खरीदती होंगी, और इस सितंबर की हम बात करें, कितना फ़र्क आपने महसूस किया? पहले कितने बजट में आपका घर चल जाता था, रसोई चल जाती थी, अब उसके लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, इसके बारे में बताएं। कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन के टाइम पे शुरुआत में 1-2 दिन भी कालाबाजारी हुई और एकदम से रेट लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया, आम जनता ने भी और जो होलसेलर थे और जो इस तरह के लोग थे। लेकिन सडन सब कुछ ब्लॉक होने की वजह से आपका ट्रांसपोर्ट बंद था, तो टोटल वो कहाँ ले जाते, इस वजह से सरकार ने भी चुस्ती दिखाई इसमें, और उस समय रेट बिल्कुल मुनासिब थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज का जो समय है, उसमें भरपूर, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि आज हम आधुनिक रूप से इतने सक्षम हैं। अच्छा जी, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक इस बीच सत्य प्रकाश लखनऊ से हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। जी बोलिए सत्य प्रकाश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। मैं सत्यपाल, मेरा नाम सत्यपाल है। जी माफ कीजिएगा सतपाल जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए सतपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पानी का टेस्ट तो बिगड़ा ही हुआ है, ये तो सभी के लिए बिगड़ा हुआ है। लेकिन जो है झांसी में जो है जल संस्थान वाले जो है पिछले 15 महीने से कालपुरा टंकी से पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये जब सीएम पोर्टल में 15 महीने हो गए मेरे को कहते हुए कि भैया हमारी समस्या का निदान करो, जल संस्थान वाले क्या लिखते हैं कि हमने जो है उपलब्धता के आधार पर जो है सप्लाई दी, जबकि वो 2-4 मिनट पानी मिलता है, इससे ऊपर नहीं मिल पाता है। और जिस दिन लाइट गई हो तो उस दिन जो है पानी जो है 10-15 मिनट मिल जाएगा। ये 15 महीने से स्थिति है तालपुरा क्षेत्र के निवासियों की। ठीक है सत्य प्रकाश जी, ठीक जी बोलिए। इसी टंकी से कसाई मंडी क्षेत्र और कुछ अन्य क्षेत्र है जो शहरी क्षेत्र है उनको पानी मिलता है, क्योंकि टंकी के लिए 3 मोटरें काम करना चाहिए, जबकि एक ही मोटर काम करती है, वो डायरेक्ट लाइन में डालते हैं, थोड़ी देर के बाद बंद कर देते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर अपनी
अपना नाम, पता और अपनी समस्या को मैसेज हमें करिए, हम उसका समाधान करेंगे। फिलहाल नीतू इस बीच लखनऊ से हमारे साथ हैं। नीतू जी बोलें। हेलो जी नीतू जी बोलिए जल्दी से। हाँ जी, मैं बुलंदशहर से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। हाँ, मुझे ये लगता है कि लॉकडाउन की जो परिस्थितियाँ बनी हैं उनकी वजह से जो आदमी जिस रेट में जो चीज़ बेचना चाह रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग अपना रेट निकाल देता है। और जो हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। और जो राजनीतिक है वो इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। जो आम आदमी है वो परेशान हो रहा है। जो बेसिक सब्जियां हैं, इवन आलू तक जो सीजन पे डाउन होना चाहिए, वो सारी सब्जियां महंगी होती जा रही हैं। तो बात ये आती है कि नेता क्या एक्शन लेते हैं। जो आम आदमी की बेसिक जो रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है ये वो लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या है? नीतू आप बुलंदशहर से बोल रही हैं, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी की बात करें, सूबे से तमाम जगहों से नीतू में फोन आ रहे हैं। कितना फर्क दामों में महसूस बुलंदशहर में आप कर रही हैं, वो भी बता सकती हैं? है ना, जो आलू कम से कम 5 या 10 रुपए रेट चलता था वो 33 और 35 पहुँच गया है। टमाटर है वो 60 और 80 के रेट पे जा रहा है। प्याज है, जबकि प्याज इस वक्त इतना हो रहा है कि किसान वो मजबूर है, लेकिन ये है कि वो उसका स्टॉक नहीं पहुँच रहा है, उस पर टैक्सेस लग रहे हैं, तो उतना हाई रेट हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है बेसिकली? ये कैसे रेट बढ़ रहा है कि चीज़ का स्टॉक पूरा है? ठीक है नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम गृहिणी भी लगातार फोन कर रही हैं और सरकार से गुहार लगा रही, जिस तरह से दामों में इजाफा हो रहा है उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि कि इस महंगाई से कम निजात मिल सके। नीतू हमारे साथ जुड़ी, सतपाल हमारे साथ जुड़े, दिल्ली से सनी हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे, अपनी बात को रख रहे हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश भी हो रहे हैं, आप कॉल करिए। सूबा बोलेगा में अपनी बात रखिए। हरा धनिया 100 रुपये किलो मिल रहा है। करेले की बात करें 60 रुपये किलो हो गया है। लौकी 40 रुपये किलो, ये स्थिति है। भाटा की बात करें 40 रुपये किलो है। तो तमाम जो दाम है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा और समझा रहे हैं। लेकिन इस बीच ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ है जिस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई एक्शन लेता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अर्चना आप कुछ कह रही थी, अपनी बात को पूरा करें। मुझे ये कहना है कि देखिए, कुछ सब्जियां जाती हैं और उसकी एवज में कुछ नई सब्जियां हमारे यहाँ उगनी शुरू हो जाती है, मार्केट में, मंडी में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी शॉर्टेज है, सब्जियों की शॉर्टेज नहीं है। ये मानक ना तय होने से, मूल्य ना तय होने से, अगर थोक मंडी से भी क्लियर आ गया तो बीच में जो दलाल हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को या हमारे प्रशासन को थोड़ी अपने आप को एक अलग स्ट्रेटजी करने की जरूरत है, क्योंकि जहां काम कम हो रहे हैं, लोगों के घर में इनकम कम हो रही है। 15 रुपए 10 रुपए किलो आलू था, आज की स्थिति में 35 से 40 रुपए किलो आलू है। तो जिसकी 3 या 4 लोगों की फैमिली है, तो क्या वो 200-250 की आलू ले आता है? और मतलब आप ये बात करें कि 6,000-7,000 की लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसमें क्या वो सिर्फ सब्जियां खाएंगे? बाकी की चीजें वो कैसे मैनेज करेंगे? घर की दवाएं कैसे मैनेज करेंगे? बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल कैसे करेंगे? या उनकी अपनी जो रोजमर्रा की जरूरत है, घर गृहस्थी की जो और चीजें हैं, मेरे ख्याल से सब कुछ मैनेजमेंट करने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश झांसी से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी अपनी बात को रखें। जी दुर्गेश जी बोलिए जल्दी से। हाँ, मोहल्ला तालपुरा टंकी जो है पानी की, जो है जल संस्थान की, उससे जो पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है लोगों को। 2-4 मिनट मिल पाती है। पिछले 15 महीने से पॉल्यूशन चल रही है। 63 90 260 103 पर जो है कॉल करते हैं, अच्छा भी अभियंता वो कॉल नहीं उठाते हैं। जो ऑफिस जाओ तो ऑफिस नहीं मिलते हैं। और यही हालत जो है जीएम जो है जल संस्थान झांसी की है, उनका नंबर जो है 811 403 9999 है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। सीएम पोर्टल पे हम जब सब मतलब जो है कहते हैं, बार बार शिकायत कर रहे हैं 15 महीने से, तो हमको एक ही डाटा जवाब मिलता है कि आपको जो है उपलब्धता के आधार पर सप्लाई दे दी गई है, जबकि वो ये नहीं बताते कि हमने बाल्टी दी, आधी बाल्टी दी या 2 बाल्टी पानी दिया पर हेड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमसे जुड़ने के लिए। पानी की समस्या दुर्गेश बता रहे थे। इस बीच मध्य प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ हैं, अपनी बात को रखें।
मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जल संस्थान के द्वारा जो है पानी की सप्लाई जो है अपने शहरों को की जाती है। टंकी तालपुरा टंकी को भरने का साधन नहीं है। 3 मोटर की जगह 1 मोटर काम करती है, डायरेक्ट सप्लाई पानी में देते हैं। और ठीक है पानी जो है आपकी बात आ गई, शायद आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। मैं चाहूंगा कि जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप अपनी जो समस्या है उसको हमें भेजिए, हम उसका समाधान करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। इस बीच मध्य प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ है, अपनी बात को रखें। जी क्या मेरी आवाज आप तक आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आप जुड़िए, अपनी बात रखिए। मंडी समिति के अध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश सिंह तोमर। उमेश, जिस तरह से अर्चना पांडे को आपने सुना, गृहिणी है, उन्हीं ने अपनी बात रखी। तमाम गृहिणी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो अपनी बात रख रही हैं, जो महंगाई को लेकर जो है अपनी बात साफ तौर पर रख रही हैं। इस बीच हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं उमेश कि बेरोजगारी भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, लोगों की सैलरी में भी कटौती हो रही है। लेकिन उस बीच जब इस तरह से दाम होंगे, अब क्योंकि आप भी मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप भी इस देश के नागरिक हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि के इस महंगाई पर कम से कम लगाम लग सके, और जो 5,000-6,000 रुपए कमाते हैं वो कैसे घर चलाएंगे? सर, ये सरकार को चाहिए कि कोल्ड स्टोरों को निर्देश जारी करे कि वो तेजी से जो है अपना स्टोर से माल निकालने की प्रक्रिया चालू करें। जब माल तेजी से निकलेगा, बाजार में आएगा, तो रेट ऑटोमेटिक डाउन होंगे। हेलो जी जी सुन रहे उमेश आपको। सरकार को चाहिए कि इस पे कोल्ड स्टोर पे थोड़ा एक्शन ले, जो स्टोर में आलू का भंडारण, यानी कि उमेश आप कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जो चीजों को स्टोर किया जाता है वो जानबूझ के लंबी अवधि तक किया जाता है ताकि के दामों में फिर अच्छा मुनाफा मिल सके, फायदा मिल सके? नहीं, ये सोच तो व्यापारी की होती है। व्यापार करने के लिए लोग ये सोच करके ही करते हैं, क्योंकि देखिए आलू में होता क्या है, 2 साल नुकसान के जाते हैं, 1 साल फायदे का जाता। लगातार 2 साल व्यापारियों का नुकसान होता है। दाम से नीचे दाम पे आलू बिकता है और करोड़ों का नुकसान होता है। काफी व्यापारी उसमें जो है डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो होता क्या है कि अब जैसे इसीलिए तो उमेश, इसीलिए हम कह रहे थे, इसी बात को लेकर हम काला बाजारी का जिक्र कर रहे थे। तब आपने कहा था नहीं, ऐसी काला बाजारी होती नहीं है, लेकिन तमाम दर्शक, या हम भी जानते हैं कि बड़े पैमाने पर काला बाजारी, कमीशन खोरी, जो दलाल हैं वो कमाई करते हैं, बड़े पैमाने पर ये होता है। और कई बार देखने को मिलता है कि इसकी वजह से भी जो है दामों में इजाफा होता है। नहीं, इसको काला बाजारी नहीं कहा जा सकता। देखिए, स्टोर का एक बिजनेस है। कोल्ड स्टोर बने हैं माल रखने के लिए। अगर स्टोरेज में माल नहीं होंगे तो पूरे साल उपभोक्ता को आप आलू कैसे दे पाएंगे? लेकिन अब यह है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार और व्यापारी दोनों का फर्ज बनता है कि माल का वो तेजी से निकाला जाए और जनता के बीच में पहुंचाया जाए, जिससे उनकी उपलब्धता हो जाए और महंगाई काबू में आ जाए। ये करना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा उमेश आपके पास। सतपाल झांसी से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। आप सतपाल जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, मैं नगर क्षेत्र झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए। तालपुरा की टंकी से जो पानी सप्लाई होता है वो ना के बराबर होता है। पिछले 15 महीने से हम परेशान हो रहे हैं। पीएम पोर्टल पर बार जो है शिकायत करने के उपरांत भी संतोष से कुछ कर नहीं मिलता है। हम बार परेशान करके 88 अभियंता जल संस्थान, जिनका फोन नंबर है 6390-260-103 और जनरल मैनेजर जल संस्थान, उनका फोन नंबर है 811-403-9999। वो समस्या का निदान करने में असमर्थ हो रहे हैं। वो टंकियों को भरने के लिए भी मतलब रिक्वेस्ट करी जाती है, कम से कम टंकी भरवाइए ताकि पानी की सप्लाई हो पाए। लेकिन
फिर वो रटा रटाया जवाब डेटा उपलब्धता के आधार पे जनता को पानी दिया गया और समस्या का निदान कर दिया। पिछले 15 महीने से मैं सीएम पोर्टल पे 1076 पे परेशान हो गया हूँ। मेरी 76 साल की आयु है। मैं जनसंघ काल से इस पार्टी से जुड़ा हूँ। इतना तो मेरे को विपक्षियों में नहीं किया, उनके समय दोनों समय पानी मिलता था। आज स्थिति ये है कि एक समय पानी मिलना मजबूर हो गया है। आप ये सोचिए कि इस बुढ़ापे में लाठी टेकते हुए हैंडपंप तक मेरे को जाना पड़ता है और कोरोना काल में निकलना पड़ता है मास्क लगा कर और लाइन में लगना पड़ता है। ये तो हमारी सरकार की समस्या, जबकि हमारी पार्टी की समस्या मतलब जो है, मैं योगी जी के ऊपर लांछन नहीं लगाता, उनका आदर करता हूँ, मोदी जी का आदर करता हूँ, लेकिन नीचे अधिकारी जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मानेंगे, तभी तो ये सब बंधन लागू होगा। ठीक है सतपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल झांसी से दर्शक, इससे पहले दुर्गेश भी जुड़े हुए थे। पानी की समस्या से ये तमाम दर्शक जूझ रहे हैं। जो भी झांसी का प्रशासनिक अमला, जल निगम के लोग हमें देख रहे हैं, वो कम से कम इनकी समस्या से इन्हें निजात दिलाएं। 15 महीने से सतपाल जैसा कि बता रहे हैं कि वो सीएम पोर्टल पर कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक ये भी स्थिति है जो पानी की जिसे कह सकते हैं समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो झांसी में कुछ दर्शकों की है। मैं चाहूँगा कि जो तमाम प्रशासनिक अमला खासकर झांसी का देख रहा है, वो इसको जो है इसको ठीक करे। और फिलहाल इस बीच हमारे साथ अर्चना पांडे भी जुड़ी हुई हैं। अर्चना, क्या कहेंगी आप? मुझे तो एक गृहिणी होने के नाते मेरी ये गुजारिश है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और दूसरा कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे इस महामारी के टाइम पे कम से कम लोगों को खाना तो 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो सके और जो निवाले हैं, जो उनकी थाली की सब्जियां हैं, दालें हैं, ये गायब ना हो। हमें बीमारी से बचने के लिए हेल्थ इम्यूनिटी की बात कर रही है सरकार। कम से कम थाली से सब्जियां नहीं गायब होंगी तो जीने का वजह मिलती रहेगी लोगों को। और एक आम आदमी जिसके कि इस समय काम छिन गए हैं, लोगों की इनकम आधी हो गई है और उसी में सब कुछ मैनेज करना है। अगर किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे तो अभी वो फीस भी जा रही है, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की वही समस्या है। ट्रांसपोर्ट जो आप प्राइवेट यूज कर देते हो, बच्चे अगर कम कर दिए गए हैं तो वो पैसा दुगना कर रहा है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं हैं जो गृहिणी को और जो भी फैमिली अपनी चला रहे हैं, जो सिंगल वीमेन है, हमें सभी के लिए सोचना चाहिए। विडो महिलाएं हैं, सिंगल वीमेन है, लेबर बहनें हैं, घरेलू कामगार बहनें हैं, वो सब कैसे मैनेज करेंगी? क्योंकि कई बार बंगलों में जो महिलाएं हमारी बहनें काम करती थी, वहाँ अक्सर उन्हें सब्जियां ज्यादा बना दी जाती थी, सब्जी नहीं जाती थी, घर में आके रोटी चावल कुछ बना लेती थी। आज वो मालिकान पहली बात तो काम ही कम करा दिया और दूसरी बात जो बना रहे हैं वो अपनी चीजें नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो वो काम वाली को क्या देंगे? तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कि हर एक का पेट भरा रहे। ठीक है अर्चना, वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और तमाम दर्शकों, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं, सूबे की आवाज़ आपने सुनी। मैं चाहूँगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, अभियान को चलाए और महंगाई पर रोक लगे। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए अपर कट 2020।